जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रजरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
गोपियों के अनुभव के अनुसार, या गोप कुमारियों के अनुभव के अनुसार देखा जाए तो भगवान के दो गुण आपस में मैच नहीं करते। कौन कौन से? सुनीता माता, गोपियों को अनुभव है भगवान के दो गुण ये आपस में मैच नहीं कर रहे। स्मिता माता, अरे बोलो भाई। एक तो धर्मज्ञ हैं, एक तो प्रेम में मग्न है। एक तो है उनकी सुंदरता, ब्रजश्लाघ्यम, पूरा ब्रज उनकी सुंदरता का लोहा मानता है। इनसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। अपने बच्चे भी नहीं उतने सुंदर लगते किसी को जितना कृष्ण सुंदर लगते हैं। ठीक है, संसार में तो कृष्ण से ज़्यादा अपना बच्चा सुंदर लगता है, लेकिन ब्रिज में और नंद गोप सुतम प्रियम, नंद महाराज बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन गोपियां अनुभव कर रही हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं। तो एक सौंदर्य और व्यवहार ये मैच नहीं कर रहा है। क्या सौंदर्य और व्यवहार मैच नहीं करते। हाँ, इतना कुटिल व्यवहार। सारी स्त्रियों के वस्त्र लेकर के बैठ गया। ये कोई तरीका है? तुम्हारी सब लोग कितनी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी हरकत ऐसी, कंप्लेंट करने की नौबत आ रही। राज्ञ ब्रुवाम, राजा से कह देंगे, और राजा नंद महाराज से अगर कह देंगे तो राजा वात्सल्य के मारे डांटना तो आता नहीं है। यशोदा तो फिर भी डांट देती है, यशोदा बांध भी देती है, परंतु राज्ञ बोलो वो तो बांधेगी तो पिताजी माया के खोल देते हैं। और किसी में हिम्मत नहीं थी खोलने की जब उखल से बांधे थे। उनसे क्या कंप्लेंट करोगे? सुनेंगे नहीं तुम्हारी कंप्लेंट, लिखी नहीं जाएगी FIR। जैसे मुलायम सिंह के राज में किसी यादव की कंप्लेंट FIR नहीं लिखी जा सकती थी, वैसे ही हम भी यादव हैं और पिता बड़े मुलायम हैं। तो मुलायम पिता यादव बेटे की कंप्लेंट सुनेगा ही नहीं, बोलते रहो। और कंस से तो पहले ही बता चुके हैं, हमको कोई डर ही नहीं लगता है। वो तो जब हम पैदा होने के मेरा अनाउंसमेंट हुआ था तब से लेंगे तो वो हमसे डर रहा है। 15 साल से कांप रहा है, थर 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 थर। रोटी में कृष्ण है फेंको, खिड़की से आ जाएगा बंद करो, ये तो हाल लगा पड़ा उसका। कौन से राजा से कहोगी? तो गोपियां कह रही हैं तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी सुंदरता मैं ऐसे नहीं करती। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, तुम्हारी दासी बन के रहेंगे। दे ही वासांसी धर्मज्ञ, कपड़े दे दो हे धर्मज्ञ। नो चेद राज्ञ राज्ञ ब्रुवाम है।
तो साम दाम भेद, 3 नीतियों का तो खुल के उपयोग किया। साम प्यार से समझाया, तुम तो नंद महाराज के प्रिय पुत्र हो, तुम ब्रिज में सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। फिर दाम, दाम क्या, इससे बढ़ के दाम और क्या दें? हम दासी बन के रहेंगे तुम्हारी आजीवन। अब कोई इससे ज्यादा किसी को कुछ दे सकता है? वही कृष्ण कह रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज। उनको कहना नहीं पड़ा है, गोपियों को कहना नहीं पड़ा कि माम एकम शरणम व्रज। गोपियां अपने आप कह रही हैं कि हम तुम्हारी दासी बन के रहेंगे, हमारे कपड़े दे। इसीलिए रामानंद राय से जब चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप हो रहा था तो रामानंद राय ने कहा, प्रश्न ये था कि साधन क्या है और सिद्धि क्या है। तो वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ करके और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गए? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। महाप्रभु ने कहा यो बाह्य, ये भी बाहर ही है। क्यों? कहने पे आएगा शरण में? अरे बिना कहे जाना चाहिए, जैसे ये जा रही है। 1000 बार भगवान कहेंगे कि हाँ मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। हर जन्म में कहेंगे, भक्तों से कहलवाएंगे। किस लिए? सुखी होने के लिए। तुम्हारे, तुमको सुखी होना है, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि कहाँ सुख है। भटक रहे हो, हम आदमी भेज रहे हैं, वो समझा रहा है, शास्त्र हैं, हम खुद आए समझा के गए, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही बात। तो फिर ये हो बाह्य। जब उन्होंने कहा ज्ञाने प्रयासम उदपास्य तन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम ये प्रायशो अजित जितोप्यसित स्त्रिलोक्याम, तब महाप्रभु ने कहा यो है, आगे कहा। अब जिज्ञासा नहीं तो सर्वधर्मान परित्यज्य भी बाह्य हो गया। हाँ, गीता का तो एम है वही। गीता के बाद ही तो भागवत स्टार्ट होती है। शरणागति के पश्चात ही तो लीला में एंट्री होती है। तो बाह्य से तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु का ब्रिज रस से बाहर है, ऐसा है। वो जिस लेवल पे वो राधा भाव में, अब उनके लिए बाह्य क्या है? और हमको वही भाव देना चाहते हैं, इसलिए हमको समझा रहे हैं कि देखो ये तक हम बाह्य कह रहे हैं। शरणागत हो गए, कोई बड़ा काम तुमने नहीं किया, तुमने अपने सुख के लिए किया है कि माया तुमको छोड़ दे। मेरे लिए क्या किया है? मेरे लिए तो अब करोगे तुम, जब माया ने छोड़ा है। इसके पश्चात कुछ करोगे तो करोगे। यहाँ तक किया तो क्या किया? सब अपने लिए किया। फिर भी भगवान शरणागति के बाद खुद कृपा करने लगते हैं। ददामि बुद्धि योगम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। और कृपा लो, पहले भी कृपा ही कृपा है और शरणागति के बाद भी कृपा ही कृपा है। सिर्फ एक काम हमको करना है। पहले जो कुछ हो रहा है, बच्चा गर्भ में पल रहा है, वहाँ से स्टार्ट करके, बल्कि और पीछे जाएं तो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के महाविष्णु लेटे हैं और उनके रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, भगवान की कृपा शक्ति। और ब्रह्मांड भी नहीं निकल रहे थे, तब की बात बता रहे। कृपा शक्ति उदित हुई तो इनका मन किया हम कृपा करें। अरे किस पे करें? कोई है ही नहीं जिस पे कृपा करें। तो मेरे अंदर गर्भ में अनंत कोटि जीव हैं, उन्हीं को बाहर निकालते हैं, फिर उन्हीं पे कृपा करेंगे। अब वो रहेंगे कहाँ? तब रोम छिद्रों से ब्रह्मांड, श्वास से ब्रह्मांड,
सब निकले, फिर उसमें सबने ब्रह्मा और ये वो देवी देवता सारा मैनेजमेंट, शास्त्र, 4 वेद, सब कुछ व्यवस्था करके तब जीवों को ब्रह्मा जी शरीर प्रदान कर रहे हैं, जब ब्रह्मा जी को 4 वेद भी समझा दिए। क्योंकि जहाँ छोड़ा था इन्होंने वहीं से क्रिया प्रारंभ वो करेगा प्रत्येक जीव। जहाँ उसकी चेतना थी वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे शतरंज खेल रहे हो तो और रात हो गई, अब सो जाते हैं, सवेरे उठे तो घोड़ा भी वहीं रहेगा, राजा भी वहीं रहेगा, सब कुछ वहीं रहेगा। रात्रि को अगर प्रलय मान लिया जाए तो सवेरे फिर वहीं सब मोहरे सेट रहेंगे, फिर वहाँ से स्टार्ट होगा। कई कई दिन तक मैच चलते हैं, दूसरे दिन एंड में जहाँ थे वहीं रहेंगे। ऐसे ही क्रिकेट में भी होता है, टेस्ट मैच में। तो साम और दाम, ये न्यूनतम दाम है भगवान से अपनी बात मनवाने का। बात ही तो मनवानी थी क्या हमारे कपड़े दे दो, वही नहीं मान रहे थे। शरण में आए, ले जाओ, इतना ही तो चाह रहे। तो शरण में जाने में अगर कोई भी बाधा आ रही है तो हमें उसको पार करना होगा। ठीक है। भगवान ने कौन सा श्लोक कहा गीता में? मरणादितिरिच्यते। संजीव प्रभु, भाई मरने से भी ज्यादा एक क्षत्रिय के लिए अपमान। तुम्हारा सब हंसी उड़ाएंगे, कायर है अर्जुन, है ना? अर्जुन कायर है। तुम सोच रहे हो कि तुमको दयालु कहेंगे? नो दयालु, कायर बोले जाओगे। ये क्षत्रिय के लिए अपमान मरणादितिरिच्यते, मरने से भी ज्यादा खराब होता है। अब स्त्री का अपमान, उसके वस्त्र ही चुरा लो, और वो कितनी बातें करके अपने वस्त्र नहीं पा रही है। तो अब अगर ऐसे घर जाए तो स्त्री के लिए तो वो मान जो है वो मरने से भी ज्यादा खराब चीज होती है ना? मतलब साधारण बात नहीं है कि स्त्री, अभी इसी पे तो महाभारत पूरी हो गई है ना? वस्त्र हरण का प्रयत्न ही तो किया था दुशासन ने, कर तो पाया भी नहीं था, और यहाँ तो कर लिया। तो यहाँ भागवत का रस चल रहा है। भगवान करे तो सब बढ़िया, और दुशासन करे तो छाती का लहू पिया जाएगा उसको। और द्रौपदी उसके खून से का शैम्पू लगाएगी तब उसको शांति मिलेगी। बाल धोएगी इससे, पति ला के देगा। क्या विभत्स दृश्य है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कथा हुई है, और साम दाम और दंड, क्या दंड? कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। ये एक्चुअल में भेद है, दंड कहाँ है? दंड तो गोपियां दे नहीं सकती, और कौन देगा दंड कृष्ण को? ये नहीं, खाली जो है
भेद यानी बाह्य बाह्य दिखलाया गया, दंड कौन देगा? वो डरते ही नहीं किसी से। अब आज का श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छत् शुचिस्मिताः नो चेन्नाहं प्रदास्ये किम् न चेद अहम नो चेद अहम प्रदास्ये नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। श्री भगवान उवाच भवत्यो यदि मे दास्यो भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रीतिच्छत् शुचिस्मिताः नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। श्री भगवान उवाच भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छत शुचिस्मिताः नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। पिछला श्लोक गोपियों ने बोला श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम धर्मज्ञ श्याम सुंदर धर्मज्ञ श्याम सुंदर ते दास्य तब उदितम करवाम। तब उदितम मतलब जो आप बोलेंगे। हाँ, तबोदितम करवाम हम पालन करेंगे। वासांसि देहि वस्त्र दे दो। नो चेत अगर आपने कहा नो चेत माना यदि इफ यू से नो नो चेत तो राज्ञे ब्रुवाम राजस कह देंगे। तो साम दाम भेद तीनों इसी में आ गया। धर्मज्ञ श्याम सुंदर ये क्या हो गया? साम। दास्य करवाम तमो तबोदितम जो बोल दो वही करेंगे ये क्या हो गया? दाम। और नोचेत राज्ञे ब्रुवाम ये हो गया भेद, भेद दिखा दिया। ठीक है, तीनों ही बातें एक साथ कर डाली। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं। हास्य परिहास संभाषण नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदा ईश्वर का मोरा मन। मन में हमेशा बस ये वार्तालाप रहना चाहिए, सदा आनंद विभोर रहेगा मन। क्या कह रहे हैं भगवान? भवत्यो यदि मे दास्य
सबसे पहले बोलते हैं शुचि स्मिता, बड़ी पवित्र हंसी है तुम्हारी। शुचि माने पवित्र। हंसी भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, व्यंग्य में भी हंसी होती है और कुछ लोग दुख में भी हंसते हैं। और निर्लज्ज लोग भी हंसा करते हैं, लेकिन इनकी हंसी कैसी है? शुचि स्मिता, बहुत पवित्र। और ये कौन कह रहा है कि तुम्हारी हंसी बड़ी पवित्र है? श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं कि शुचि स्मिता भवत्यः यदि मे दास्यः मया उक्तं च करिष्यथ। तुम मेरी दासी बनोगी, जैसा हम कहेंगे वैसा करोगी, तो अत्र आगत्य स्ववासांसि प्रतीक्षत, यहाँ आओ, अपने वस्त्र लो और जाओ। तवोदितम कह रही थी ना, पालन करेंगे। अब ये शब्द उदित हुए हैं मेरे मुख से। यहाँ आके अपने वस्त्र लेके जाओ, दूसरा ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। अभी जमुना में और लोग भी नहाने आ जाएंगे, तब क्या करो? ये भी तो है। ये थोड़े कि तुम ही 24 घंटा नहाओगे, आज बुकिंग करा रखी है जमुना तट की बुकिंग। अत्र आगत्य स्ववासांसि प्रतीक्षत, ले जाओ। नहीं आओगी? नो चेत अहम न प्रदास्य, ना अहम प्रदास्य, मैं ऐसे दूंगा नहीं। अहम न प्रदास्य। तो गोपियों ने कहा कि राजा से कंप्लेंट कर देंगे। तो राजा क्रुद्ध किम करिष्यति, क्रुद्ध राजा करेगा क्या? ये तो बता दो, सोच लो। कंप्लेंट करोगी तो फिर हम कुछ और करेंगे इसलिए कंप्लेंट के तो चक्कर में पड़ो ही मत। मेरे खिलाफ थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। हम ही सबके यहाँ हृदय में बैठ करके रिपोर्ट बनाया करते, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, परमात्मा बैठे सब नोट कर। बैठे नहीं, खड़े। हाँ, बैठे क्या बताओ, आदत पड़ी है क्षीरोदक चाय गर्भोदक चाय, सो जाए। कर्म नोट ही नहीं कर पाए, बता रहा कृष्ण का है कि स्कूल जाता था, ये करता था, कहा था शिक्षा मतलब कर्म नोट ही नहीं हो रहा हो, सो गए जाके। इसलिए खड़े रहते हैं, खड़े खड़े नींद नहीं आएगी। वही हम माता जी आपसे करते, खड़े हो गए। आपने सोचा सच श्लोक पढ़ने के लिए कह रहा है ना? नहीं, आप ऐसे हो रहा था करने का, खड़े हो जाओ, लाभ के लिए, आपके लाभ के लिए। तो भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षत शुचिस्मिता, नो चेत न अहम प्रदास्ये, क्रुद्धो राजा किम करिष्यति। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अबलाओं, तुम्हारी मुस्कान पवित्र और प्रेम से भरी हुई। कृष्ण प्रेम से सराबोर है। सुनो, यदि तुम लोग मेरी दासी हो, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आओ
और अपने अपने वस्त्र ग्रहण करो, अन्यथा मैं इन वस्त्रों को नहीं दूंगा नहीं। तो इस श्लोक में, पिछले श्लोक में ये कह बैठी कि श्याम सुंदर तुम जो कहोगे हम करेंगे। तब वो वाच करिष्यामि, तो कृष्ण ने कहा अगर करोगे तो फिर ये करो, हम तो कह ही रहे हैं कब से लेके। श्री कृष्ण ने उनकी बातों से उन्हीं को पराजित करते हुए निर्वाक कर दिया। अब क्या बोले, हमने तो खुद कहा था जो तुम कहोगे करेंगे। अब ये वहीं जिद पे अड़ा है कि यहाँ आके वस्त्र ले जाओ, टस से मस नहीं हो रहा, ये अड़ जाता है। और हम भी अड़ियल कम नहीं, उसी के अंश हैं। वो अनंत अड़ियल है तो हम अंश हैं उनसे, थोड़े तो अड़ियल होंगे ही। तो अनंत का अंश भी तो अनंत अड़ियल ही होगा नहीं। इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या होगा? वो कह रहे हैं पहले शरण में आओ, हम कह रहे हैं पहले कृपा करो। अड़े हुए हैं दोनों अपनी अपनी जगह। वो कह रहा हम बुद्धि योग देंगे तुमको, ये देंगे वो देंगे, गोलोक देंगे सब कुछ देंगे, पीछे पीछे चलेंगे तुम्हारे, तुम खाली शरण में तो आ जाओ। भगवान पीछे पीछे चलते हैं भक्त के, भागवत में प्रमाण है। क्यों चलते हैं कौन बताएगा? भक्त के पीछे पीछे क्यों चलने लगते हैं? क्योंकि भक्त उनके पीछे चलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। और भक्त जो है उनकी कीर्ति गाता रहता है ना, उनको सुनने में बड़ा आनंद आता है। उनको सुनने में आनंद आता है, अपनी प्रशंसा। हाँ ठीक है। और अहम भक्त पराधीन, पराधीन ठीक बात है। और सब सही है। कहीं भटकने नहीं देते। भटकना नहीं देते हैं, ये भी ठीक है। रक्षा करने के लिए साथ साथ रहते हैं, वही रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे इसकी, लेकिन रक्षा तो वो कहीं से भी कर सकते हैं। सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान। पीछे इसलिए चलते हैं कि भक्त की चरण रज मेरे सिर पे लगी है, आगे चलेंगे तो वो नहीं मिलेगा, इसलिए पीछे चलो भक्त के। ये हैं भगवान निताई और प्रेमानंद। हरि हरि बोल। श्री कृष्ण ने उनकी बातों से उन्हीं को पराजित करते हुए निर्वाक कर दिया। भवत्यः तुम लोग यदि मेरी दासी बनना चाहती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तब मैं ये आदेश देता हूँ कि तुम लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़ों को ग्रहण करो। शुचिस्मिता, हे निष्कपट हृदय से हंसने वाली गोपियों, निष्कपट हृदय से हंसने वाली शुचिस्मिता, तुम लोग प्रसन्न चित्त से यहाँ आकर अपने कपड़े ले जाओ। शुचिस्मिता का मतलब ये है कि मुस्कुराते हुए आओ, ये नहीं टेंशन में आ रहे हैं, बताओ कपड़े नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहे, तो मुस्कुराते हुए आना पड़ेगा। स्माइल भी चाहिए साथ में, ऐसे नहीं उदास मुंह लटकाए मल लिया और भागे नहीं। ये कृष्ण है, पाला किससे पड़ा है आखिर क्या है कृष्ण है? यहाँ पे क्या नाम दिया जा सकता है? परम भोक्ता, ठीक है ना, वही तो भोक्ता है।
भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। अब वो अगर ऐसा कर भी रहा है, भोग भी कर रहा है, तो सुहृद है, ठीक है, तब भी सुहृद ही है। उस सुहृद क्या होता है? जो हमारा साफ हृदय सौहार्द। जो कीर्तन, भगवान के श्रवण कीर्तन में हमारा मन लगाने का प्रयास करें। हाँ, और दया क्या है? पर दुख इच्छा हानि, पर हानि दुख इच्छा, हिन हानि इच्छा। हानि इच्छा। दूसरे के दुख कम हो जाए, ऐसी इच्छा जो मन में रखता है वो दयालु कहलाएगा। और क्या दया करेगा, क्या सौहार्द करेगा उसका? उसको हरि नाम सिखा दे और हरि कथा करने लायक बना दे। इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। बस अब तो वो औरों के लिए सुहृद बन जाएगा, उसका तो सौहार्द हो ही गया। और इतना ही तो करना है। प्रचार का मतलब यही है कि किसी को हरि नाम और हरि कथा करने के योग्य बना दो, बस काम खत्म। शुचि स्मिता, निष्कपट हृदय से हंसने वाली गोपियों, तुम लोग प्रसन्न चित्त से यहाँ आकर कपड़े ले जाओ। तो मुस्काना कंपलसरी कर दिया भगवान ने, और ऐसे ही आना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी है। मुस्कुराना भी जरूरी है। लोग कहते हैं हारे को हरि नाम, वो ठीक है। अब सब तरफ से हार गए तो चलो हरि की शरण लो, लेकिन मुस्कुराते हुए हरि की शरण लो, है ना? दोनों बातें हैं। आरती भी जाता है शरण, भजन करता है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, लेकिन इसमें से प्रिय कौन है? तो तुम लोग प्रसन्न चित्त से यहाँ पर आओ और अपने कपड़े ले जाओ। तो ऐसा क्यों कंडीशन लगा रहे हो श्याम सुंदर? मुस्कुराए भी। अब मुस्कान आ रही है नहीं आ रही, तुम्हारे लिए मुस्कुराए। यहाँ लज्जा से मरे जा रहे हैं, मुस्कान। मुस्कान तो इसलिए आएगी कि जा किसके पास रहे हैं, ये है ना। तो भगवान ने कहा कि तुम सोच रही हो कि ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, तो तुमने जो कहा, खुद कहा ना, हमने तो नहीं कहा कि या कहीं से कहलवाया कि मेरी शरण में आओ, दासी बनो, जो कहेंगे करो। मैंने नहीं कहा, तुमने कहा कि हम करेंगे। हमको दाम देने की कोशिश की, तो अब दाम हमको चाहिए। लाओ, अब टेस्ट तो दोगी कि जो तुमने कहा है उसका लिटमस टेस्ट तो होगा। एसिड है कि अल्कलाइन है पता तो चले लिटमस पेपर डाल के। देखें, पहली बात हम कह रहे हैं वो मानो, तब तो फिर हम भी मान जाए कि हाँ तुम आगे भी करोगी। पहली में फेल तो फिर फेल। इसके द्वारा मैं तुम्हारी सत्यता की परीक्षा ले रहा हूं। सच बोल रही हो कि झूठ बोल रही? यहां आओ और मुस्कुराते हुए आओ। यदि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगी तो कपड़े नहीं मिलेंगे। जो मुस्कुराती हुई नहीं आएगी वो ऐसा ही रहे पानी के अंदर। एक तो शर्म से पानी पानी, ऊपर से चारों तरफ पानी पानी, सब पानी पानी रहे, खारे पानी रहे। तो यदि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगी तो कपड़े नहीं मिलेंगे।
और यदि आना है तो विमल हास्य से युक्त होकर के आ जाओ। यदि इस धर्म परीक्षा में तुम्हारा मुख मलिन होगा, जरा सा भी मैंने देख लिया कि मुंह लटकाया है, और ये अंतर्यामी, तो मैं कभी कपड़े नहीं दूंगा। शरण में जाओ तो बोल्डली जाओ, फिर उसमें फिर क्या है। प्रभुपाद कहते हैं स्टेज पे जब आ ही गई हो तो घूंघट क्या निकलना, अब घूंघट उतार के नाचो, अब क्या करोगी। वो बांग्ला में कौन सा बोलते हैं पता नहीं। नाचते ऐसे घूमता टने। घूंघटा टाने मतलब घूंघट काट करके। ये नाचने आई हो तो फिर घूंघट क्यों काट रही हो? नाचो। वो राजस्थानी नृत्य करेगी फिर। विमल हास्य से युक्त होकर के यहाँ पे आओ। यदि इस धर्म परीक्षा में तुम्हारा मुख मलिन होगा तो मैं कभी कपड़े नहीं दूंगा। समझ लो, शुचि स्मिता का ये भावार्थ है। मुस्काना कंपलसरी है। वास्तविक रूप में शुचि का अर्थ श्रृंगार या तन्मय होकर निर्मल हास्य युक्त होकर। इससे उन्होंने अपना भाव भी प्रकट किया। भगवान ने अपना भाव भी प्रकट किया। क्या भाव प्रकट किया? मैं समर्थ हूं, अतः मेरे पास साम नीति से ही तुम्हारा काम बनेगा। तो हमको राजा से डरा रही हो, ये कर रही हो। प्यार से हम बात मानते हैं किसी की, डरा करके हमसे कोई काम नहीं करा सकता। यहाँ साम नीति चलती है बस, और कुछ नहीं चलता है। इतना तो तुम तय मान लो। ये मुस्कान मेरी नित्य है। हम हमेशा मुस्काते इसीलिए तो रहते हैं क्योंकि ना हमको कोई दाम दे सकता है, ना हमको कोई दंड दे सकता है, ना हमको कोई भय दिखा सकता है। साक्षात भय मेरे नाम से भयभीत है। मैं समर्थ हूं, तो मेरे पास साम नीति से ही तुम्हारा काम चलेगा। भेद नीति से असंभव। डराओगी हमको, बैठी रहो, पानी में डूबो, कुछ करो, हमसे मतलब नहीं। यदि कह रहे हैं नो चेत, नहीं बात समझ में आई तुम्हें? नहीं दूंगा, झूला बना के टांगूंगा, झूला झूला बैठे। गोपराज बिगड़ कर मेरा कर ही क्या लेंगे। अर्थात स्नेहवश वे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो तो उल्टा तुम लोग को डांटेंगे। तुम ही लोगों ने कुछ किया होगा। क्या कर रही थी माँ? ले हो गई फजीयत। बल्कि वो तुम्हारे माता पिता बुलवा करके और डांट लगवाएंगे तुमको। कह रही हमारे पिता को शिकायत कराओ, चाचा ताऊ सबसे कहोगे कि जाओ कंस से शिकायत करो। चाचा ताऊ अभी डंडा लेके तुम्हारे ऊपर शुरू होने वाले हैं, तुमको ये मालूम नहीं है। हमको डरा रहे। तो स्नेहवश नंद महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैया से शिकायत की बात कही होती तो थोड़ा डरते डरते, लेकिन नंद बाबा से कौन सा डर है? राजा से कह देंगे। ततो जलाशयात सर्वा दारिका शीतवे पिता। देखिए अगला श्लोक 17वां। ततो जलाशयात सर्वा
दारिका शीतवे पिता पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरुः शीतकर्षिता ततः शीतकर्षिता। सर्दी के कारण अत्यंत कृश दुबली बदली हो गई हैं। इतना महीना भर तो व्रत किया, फिर सर्दी का टाइम और खाने में खिचड़ी। ततः शीतकर्षिता और शीत वे पिता, सर्दी में कांप भी रही हैं और सर्दी में दुबली भी हो गई हैं। अत्यंत कृश हो गई हैं। अब ये अत्यंत कृश नहीं रहा है, कृश करिए। गोपियां अत्यंत कृश, कृश माने एकदम दुबला पतला। तो ततः शीतकर्षिता शीतव्यपिता सर्वादारिका, सभी कुमारियां पाणिभ्याम योनिम आच्छाद्य जलाशयात प्रोत्तेरुः, सब एक साथ जल से बाहर निकले। जलाशयात प्रोत्तेरुः। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ये है शरणागति, देखिए आज हो रही है। कम से कम जमुना की ठंड से तो बाहर निकली। बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे। और कैसे निकली हैं? पाणिभ्याम योनिम आच्छाद्य, अपने प्राइवेट पार्ट को दोनों हाथों से ढक करके और सकुचाती हुई और बाहर निकले। पाणिभ्याम योनिम आच्छाद्य जलाशयाद प्रोत्तेरुः। तो जब कृष्ण ने कहा, हे अबलाओं, तुम्हारी मुस्कान पवित्र और प्रेम से भरी है, सुनो, यदि तुम लोग मेरी दासी हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ग्रहण करो, अन्यथा मैं वस्त्रों को नहीं दूंगा। जरा सा भी मन मलिन नहीं होना चाहिए। वही कहा ना, क्षण क्षण भर का भी, यानी भगवत प्राप्ति से एक सेकंड पहले भी ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि अभी हम थोड़ी देर के लिए सत्संग कर लेंगे तो हमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे गुरु ने हमको इतना ट्रेंड कर दिया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। असत्संग छाड़, कितना नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, है ना। कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो कि असत्संग से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बड़ों बड़ों का बिगड़ गया, पल भर का असत्संग नहीं चाहिए, वहाँ से पतन हो जाएगा। बस प्राप्ति हो नहीं जा रही थी, नेक्स्ट मोमेंट पे गिर गए। तो शीतकर्षिता शीतवेपिता सर्वादारिका, सारी गोपियाँ, सारी पर कुमारियाँ पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य जलाशयात प्रोत्तेरुः, जल से बाहर निकली। ततो जलाशयात सर्वा जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेपिता दारिकाः शीतवेपिताः पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरुः शीतकर्षिता। प्रोत्तेरुः शीतकर्षिताः। तो भगवान ने जब ये मुस्कुराने वाली कंडीशन रखी और इतना हट किया और फिर कहा कि हम साम नीति के बगैर मानेंगे नहीं, और तुम ये और नीतियाँ छोड़ो, खाली प्रेम से मेरी बात मान लो, तभी काम बनेगा, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं।
उसके पश्चात गोपियों ने अपनी अपनी सखियों से कहा कि हे सखियों, अब आपस में गोपियां गोप कुमारियां बातें कर रही हैं। देखिए क्या बात कर रही हैं। हे सखियों, हम अपनी ही बातों से पराजित हो गए, अतः अब पराजित तो हो ही चुके हैं, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अतः अब और विलंब करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो हमारी इससे भी अधिक दुर्अवस्था हो जाएगी, है ना? बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग। तो दुर्अवस्था, और विशेषकर अब कृष्ण इस तरह से बुला रहे हैं तो गोपियों की तो इच्छा पहले से ही थी। क्या क्या कात्यायनी देवी से कहा था, हम ये आपको अर्पण कर रहे हैं ताकि हमको इस प्रकार से कृष्ण का संग मिले, है ना? क्या क्या जितनी ऑफरिंग थी वो सारी ऑफरिंग वो कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए थी, निष्काम नहीं है भक्ति। गोपियाँ कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं तो हर लाइन में एक तो उनकी तारीफ करती हैं, फिर दूसरी लाइन में अपने मन की बात रख देती। जैसे हम आपको कपूर अर्पण कर रहे हैं तो कृष्ण के अंग सौरभ हमको मिले, इस तरह से प्रत्येक बात में था। तो जो कृष्ण के अंग स्पर्श की महाबलवती इच्छा गोपियों में है, वो भी तो अब पूरी हो रही है। इनके अंग स्पर्श प्राप्ति की हमारी आशा महाबलवती हो गई है। अब इस प्रकार से कृष्ण बुला रहे हैं तो फिर हमारी इच्छा और बलवती कात्यायनी देवी के सामने हमने जब बोलने में परहेज नहीं की तो अब क्या फायदा है, अब तो इच्छा पूरी हो रही है। लेकिन लज्जा स्त्री का गुण है तो वो प्रकट हुआ है यहाँ पे, भली भांति प्रकट हुआ है। जबकि उनकी अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें काम होता हो। लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है? क्योंकि मदन मोहन का प्रभाव तो पड़ेगा ना। मदन मोहन का तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, मदन का ना पड़े तो मदन का तो नहीं है, वो तो एज ही नहीं है। लेकिन मदन मोहन तो अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो अंग स्पर्श की एक तो ये है कि कोई दूसरा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, दूसरा ये है कि अंग स्पर्श उसकी तो हमारी इच्छा और बलवती हो गई है, पहले जितनी बलवती थी जिसके कारण हम इतना तपस्या की, और अब जब मिलने जा रहा है अंग स्पर्श तब तो फिर महाबलवती हो गई इच्छा। तो जो आशा हम लोगों को इस यमुना जल में डूबकर मरने भी नहीं दे रही, मतलब लज्जित तो होना पड़ेगा। ऐसी लज्जा झेलने से तो अच्छा है कि हम यमुना में मर जाएं। लेकिन जो कृष्ण के अंग स्पर्श की कामना है वो हमको मरने भी नहीं दे रही है, यानी हमको निकाल के मानेगी, और लज्जा निकलने नहीं दे रही है, और भगवान के स्पर्श की कामना मरने नहीं दे रही है। ये दशा है, आपस में बात हो रही है। अतएव विधाता ने हमारे भाग्य में यही लिखा है, आज का दिन तो ऐसे ही बीतेगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता, विधाता ने न लिखा होता। अतएव
अब ये लाइन सबको अडॉप्ट करनी चाहिए जीवन में। अतएव अपने प्रियतम की हठ धर्मिता के सामने अपनी जिद को रसातल में भेज कर, लज्जा को तिलांजलि देकर, नेत्र बंद कर, अंधकार समझकर अपने अपने शरीर को आच्छादित जल से निकालकर किनारे हम लोग चली जाएं, भला इसी में है। ठीक है। प्रियतम की हठ धर्मिता, भाई सबसे ऊपर। प्रेम का मतलब ही क्या है कि जिसमें कृष्ण को सुख मिले वो कार्य करना। अब कृष्ण अगर हमको ऐसे ही निर्वस्त्र बुला करके तब वस्त्र देना चाहते हैं तो ठीक है, जैसी कृष्ण की इच्छा। ये है प्रेम। ठीक है ना, प्रेम इसका नाम है कि वो हमको अगर अपमानित भी करना चाहें, इससे अगर इनको सुख मिल रहा है तो हम वो अपमान भी सह लेंगे, जो कि हमारे लिए मरने से भी ज़्यादा खराब है। मरणादिति रिच्यते। ठीक है, इससे तो मर जाए स्त्री वो ठीक है, सबके सामने इस तरह से। तो प्रियतम की हठ धर्मिता सबसे ऊपर रखो, उनका जिद। माता पिता वात्सल्य में बच्चों की जिद पूरी करते हैं, तो अपनी जिद को क्या करना है, रसातल में भेज दो। सबसे नीचे के लोक में जाओ भैया, तुमसे कोई लेना देना नहीं। दूरे परिहरी, ये बाधा दे रही है लज्जा कृष्ण से प्रेम करने में, इसलिए जाए रसातल में। भाड़ में गई जिसको कहते हैं ना, भाड़ में जाए लज्जा, रसातल में जाए लज्जा। भाड़ से भी ज्यादा भयंकर रसातल, मतलब उससे नीचे कुछ है ही नहीं। तल अतल वितल सुतल रसातल। अपनी जिद को रसातल में भेजकर, लज्जा को तिलांजलि देकर, मर गई लज्जा। अब तिल और अंजलि, तृप्यताम तृप्यताम, उसका श्राद्ध कर दिया लज्जा का, मर गई लज्जा। और तिलांजलि भी दे डाली, यानी जो कर्मकांड में अंतिम होता है ना, लज्जा के साथ वही काम हो गया। तिलांजलि, जलांजलि। और अब क्या है, मुस्काना का है ना, कंपलसरी है। नेत्र बंद करके चलते हैं तो लगेगा अंधेरा है, अंधेरे में क्या है। नेत्र बंद कर, अंधकार समझकर, अपने अपने शरीर को आच्छादित कर, वही पाणिभ्याम योनिम आच्छाद्य, अपनी योनि को दोनों हाथों से ढककर जल से निकलकर किनारे चली जाएं। इस प्रकार परामर्श कर वे सभी श्री कृष्ण के समीप जाने लगी। प्रोतेरु, वे सभी यमुना जल से निकलकर किनारे पर उपस्थित हुई। भगवानाहतावीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंधे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्। शुद्ध भाव प्रसादितः भगवान आहता वीक्ष्य। शुद्ध भाव प्रसादितः, उनके शुद्ध भाव से प्रसन्न हो गए भगवान। प्रसादितः यानी कृष्ण हो गए प्रसन्न। भगवान आहत, आहत, आहत का मतलब मर जाना। भगवान ने उनको लज्जा से मृत प्राय देखा, लज्जा से बिल्कुल मरी जा रही।
लेकिन शुद्ध भाव प्रसादित, भाव शुद्ध है। खाली मेरे सुख के लिए इन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। ऐसे ही हमें भी जिद छोड़नी, शरण ले लेनी। हम जिद पे अड़े हैं। भगवान की कृपा हो जाए तो हम भी ध्रुव प्रहलाद की तरह शरणागत हो जाएं। भगवान कहते हैं पहले शरणागत हो तब कृपा दूंगा। नहीं, पहले आप कृपा कर दो तो शरणागत हो, फिर तो क्या है, फिर तो शरणागत हो ही जाएंगे। भगवान कृपा हो गई। ओ भाई, एक ही तो तुमसे काम कह रहा हूँ। पहले जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए अन्न भी दे रहे हैं। जल में थल में नभमंडल में सबकी सुध लेत, वो तेरी भी ले हैं और ले ही रहे हैं। तो जब तक शरणागत नहीं है तब तक भी भौतिक कृपा तो चल ही रही है। उसको हालांकि वैष्णव लोग कृपा नहीं मानते, लेकिन हर चीज़ सूर्य चंद्र सब भगवान की कृपा से हो रहा है। बीज दे रहे हैं, सब कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, और कुछ तो है ही नहीं। भगवान की कृपा पे ही सब कुछ टिका है, लेकिन वो सब भौतिक है। शरणागत हो गए तो फिर आध्यात्मिक कृपाएं लो, हृदय को दिव्य बना दिया, उसमें प्रेम दे दिया। अब भजताम प्रीतिपूर्वकम चालू हो गया, फिर ददामी बुद्धि योगम शुरू हो गया। ये तो सब कुछ अपने आप से होने लगा। माया ने छोड़ दिया तो बस एकदम टर्निंग पॉइंट आ गया लाइफ में। जब माया छोड़ेगी तब आएगा चेंज जबरदस्त वाला। भौतिक से सब आध्यात्मिक मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो संपत्ति पे अधिकार मेरा तब तक नहीं है जब तक हम सरेंडर नहीं है। वो दिव्य संपत्ति पर अधिकार तब सिद्ध होगा जब हम भगवान की शरण इस प्रकार से लेंगे। शुद्ध भाव प्रसाद, अपने शुद्ध भाव से जब कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे। वही है कि जब वो प्रलोभन तो देंगे, लेकिन प्रलोभन में जो नहीं आएगा, भगवान के प्रलोभन में भी नहीं आएगा। माया में तो नहीं आया, भगवान के दिए प्रलोभन से भी डगमगाया नहीं। कहता हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम आपको सुखी कर पाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। अभी तक तो मांग रही थी ना, वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो, चलो मत दो हमारे, अब कुछ नहीं चाहिए। वस्त्र की डिमांड भी खत्म। लज्जा गई कहाँ? रसातल, और जलांजलि दे दिया गया उसको। तृप्यताम तृप्यताम। शुद्ध भाव प्रसादित। भगवान आहत आह, लज्जा से मरा हुआ देखा भगवान। भगवान आहता वीक्ष्य, देख करके प्रीतः, प्रसन्न हो गए। और पेड़ पे बैठे थे तब तक तो अब सब वस्त्र उठा करके कंधे पे रख लिया। प्रीता, प्रसन्न होकर स्कंधे वासांसी निधाय सस्मितम प्रोवाच, हंसते हुए कहने लगे। अब कैसे उतर रहे हैं? कंधे पे सब गोपियों के वस्त्र, इतनी गोपियां हैं करोड़ों, सब के कपड़े कंधे पे। गोपियों के, आप भगवान किसी के वस्त्र लेकर के चलें, भगवान किसी का वस्त्र उठाएं, कितनी बड़ी बात है। हमको सौभाग्य मिल रहा है भगवान की सेवा का, हम इसी को बहुत बड़ी बात मान रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे वस्त्र मान लो उठाने लगे, तब क्या होगा? ये तो पराकाष्ठा है। गोपियों के शुद्ध भाव को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। लज्जा के कारण उन्हें मृत प्राय देखकर भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्रों को अपने कंधों पर रखकर
हंसते हुए बड़े प्रेम पूर्वक बोलने लगे। आहताह, इस श्लोक में वर्ड यूज हुआ भगवान आहता वीक्ष। आहत देखा, लज्जा से मरा हुआ देखा। भगवान कृष्ण ने उनको लज्जा के कारण आहता अर्थात पूर्ण रूप से मरी हुई की भांति देखा। और लज्जा का त्याग एक स्त्री के लिए मरने से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि कुल रमणियों का इस प्रकार लज्जा त्याग करना मरण से भी अधिक कष्टकर होता है। अतः यह विचार कि इन्होंने ऐसा दुष्कर कार्य भी केवल मेरे अनुरोध से किया है, हमने कहा और इन्होंने मान लिया, इसलिए बहुत प्रेम उमड़ पड़ा कृष्ण का। नहीं तो ऐसा वहां से उठा के फेंक भी सकते थे, या कोई डंडी तोड़ लेते उससे उठा उठा के देते, भाई तुम्हारे पहने हुए कपड़े हम अपना हाथ लगाएंगे। वैसे ही हम दूसरी चीज छूते नहीं नाखून से भी, धर्मात्मा है हम। तो भगवान बहुत सेंसिटिव है। हम लोग की जो सेंसिटिविटी है वो लिमिटेड है और अपने तक सीमित है। मेरी भावनाओं को किसी ने ठेस लगाई तो हम दुखी हो गए, और अन्यों की भावनाओं को जो हम ठेस लगाते फिर रहे हैं उससे हम दुखी होते हैं? नहीं होते हैं। अब भगवान ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की और अब गोपियों की भावनाओं को देखा, और दूसरा व्यक्ति भावना समझ भी कहाँ पाता है ना, केवल बाहरी एक्शन समझता है। भावग्रही तो जनार्दन है या उनके भक्त हैं। अतः यह विचार करके कृष्ण विचार कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा दुष्कर कार्य भी केवल मेरे अनुरोध से ही किया है। कृष्ण उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनके, अब क्यों कंधे पर रखे वस्त्र, उसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। उन्होंने उनके अंग सौरभ की प्राप्ति के लोभ से ही अपने कंधे पर वस्त्रों को धारण किया। इतना प्रेम करती हैं गोपियां हमसे, और दिव्य तो है ही, तो इनके वस्त्रों में भी उनकी देह चूंकि दिव्य है, दिव्य देह से सुगंध निकलती है, तो उनके अंगों की जो सुगंध है वो थोड़ी वस्त्र में भी आ गई होगी, इसलिए उसको कंधे पे रख के और नाक के पास में वो सूंघते हुए आ रहे हैं। ये आनंद मिल रहा है कृष्ण। ये भक्तों के उतरे हुए वस्त्रों को, ये तदीय सेवनम, इससे बढ़कर के कोई होता है? हमसे कह रहे हैं तदीय सेवनम, वस्त्रों को देखिए कितना संभाल के रखे हैं, और फिर उनकी अंग सौरभ आ गई होगी वस्त्र में, इसलिए वस्त्र को कंधे पे लेकर के आ रहे हैं। इतनी कदर करते हैं भगवान अपने भक्त के वस्त्रों तक की। उन्होंने उनके हरे कृष्ण, उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। उन्होंने उनके अंग सौरभ की प्राप्ति के लोभ से, लोभ है भगवान को, लोभ से ही अपने कंधे पर उनके वस्त्रों को धारण किया। लेकिन ये कृष्ण के हृदय की बात है, उसको प्रकट नहीं किया, कहा नहीं किसी से। प्रेम प्रकट करने से घटता है, परंतु कुमारियों को क्या दिखाया फिर? कुमारियों को दिखाया कि तुम्हारे अधो वस्त्रों को भी मैंने अपने कंधे पर धारण कर लिया है। इससे श्री कृष्ण ने उनके प्रति प्रीति और आदर दिखाया कि भक्तों की वस्तुएं हमें बहुत आदरणीय है मेरे लिए। इसके पश्चात हंसते हुए प्रोवाच, अपने मन में विचार विमर्श कर कहने लगे, इस विषय में परामर्श इस प्रकार है। मन में कृष्ण सोच रहे हैं कि स्त्री जाति के लिए लज्जा का त्याग करना अति दुष्कर है, फिर भी मेरे लिए इन लोगों ने ऐसा किया है। हंसने का तात्पर्य यह है कि इससे भी अधिक एक और दुष्कर कार्य है, उसको ये कर सकती हैं कि नहीं। इतना तो इन्होंने कर लिया, अब एक काम और है जो इससे भी ज़्यादा कठिन है। एक टेस्ट और देना होगा। जो इसी में फेल वो तो गया बाहर, लेकिन सब पास हो गए। तो कृष्ण सोच रहे हैं एक और कार्य है जो इससे भी दुष्कर है। तो वही जो दुष्कर कार्य है उसको सोच करके कृष्ण को हंसी आ रही है, मन ही मन हंस रहे। हंसने का तात्पर्य है कि इससे भी अधिक और दुष्कर कार्य है, उसको ये कर सकते हैं कि नहीं, इसके द्वारा मैं अपने प्रति इनकी प्रेम की शक्ति को देखूंगा। देखें इनके प्रेम में पावर कितनी है, प्रेम की शक्ति देखना चाहते हैं कि गोपियां कितना प्रेम करती हैं। एक्चुअल में दिखाना चाह रहे हैं, रम्या काचित उपासना ब्रज वधू वर्गेण वा कल्पिता। जैसे इन्होंने की है भक्ति कृष्ण की, इससे बढ़कर के भक्ति नहीं होती है, ये पराकाष्ठा है। और श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, भागवत इसका प्रमाण है कि कैसे गोपियों ने भक्ति की। तो इनकी प्रेम की शक्ति देखूंगा, इसलिए उन्होंने उन्हें हंसते हुए आने के लिए कहा कि वे आओ तो हंसते हुए आना। अब ये जो मरने से भी ज़्यादा खराब लगने वाला काम था, उसको हंसते हुए करना है। हे बालाओं, तुमने अपने मुख से स्वीकार किया है कि हम लोग आपकी सेवा करेंगी। तुम्हारे इस वचन की अभी परीक्षा करूँगा, उसमें यदि उत्तीर्ण हो जाती हो तब तो मैं तुम लोगों के वस्त्रों को
अपनी आत्मा, मन, प्राण और देह के साथ प्रदान करूंगा। कृष्ण अब देखिए देने पे क्या उतर रहा है, कह रहे वस्त्र तो देंगे ही देंगे तुमको, अगले टेस्ट में अगर पास होती हो तो कपड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में मेरी आत्मा भी ले जाओ। ताई गौर प्रेमानंद, मेरा मन भी तुम्हारा हुआ, मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, सब कुछ तुम लोग का हो जाएगा। सर्वस्व कृष्ण अर्पण कर रहे हैं गोपियों को। तुम लोगों के वस्त्रों को अपनी आत्मा, अपने मन, अपने प्राण और अपनी देह के साथ तुम्हें प्रदान करूंगा। अब देह तो व्यक्ति एक ही को प्रदान कर सकता है, लेकिन कृष्ण ने इसीलिए रासलीला में इतने रूप बनाए, सबको अपनी देह भी प्रदान की, है ना। कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहतैतद् तदुदेव हेलनम बद्धांजलिम मूर्धनि अपनुत्तये अंहसः कृत्वा नमो अधो वसनम प्रगृह्यताम्। धृतव्रता, हे कुमारियों, हे व्रत धारण करने वालियों, यूयम विवस्त्राः यद अपह व्यहगात, तुमने निर्वस्त्र होकर जो जल में स्नान किया, यमुना के जल में, तत् एतत् उ तदैतद्दु तद एतत् उ, वो निश्चित रूप से देवहेलनम, देवताओं के प्रति अवहेलना रूप अपराध हुआ है। तत् एतत् उ, निश्चित रूप से। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी आओगे ऊ कि ऐसे ही कह रहे हो, ऊ माने पक्का। तो यहाँ भी ऊ का मतलब यही है। सब भाषा संस्कृत से ही तो सारे वर्ड्स बने हैं, हालांकि गांव में बोली जाती है इस तरह की भाषा। तो ये जो तुमने ठीक है, इस व्रत धारण किया, कात्यायनी देवी के लिए सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा अच्छा किया तुमने, लेकिन निर्वस्त्र हो करके जो तुमने स्नान किया, ये देवहेलनम हो गया तुमसे। देवहेलनम माने देवताओं के प्रति अवहेलना, जमुना जी के प्रति अवहेलना, वरुण देव के प्रति अवहेलना, तो नारायण के प्रति अवहेलना, सबके प्रति अवहेलना हो गई तुम्हारी। अंहसः, अब हो गई है, लेकिन हम प्रसन्न हैं तुमसे, ये तो प्रसन्न नहीं है। अब तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। अंहसः यानी उस पाप की निवृत्ति के लिए, अंहसः अपनुत्तये, उस पाप की निवृत्ति के लिए मूर्धनि, अभी कहाँ है गोपियों के हाथ, कहाँ है करकमल, गुप्त योनिम आच्छाद्य, हाँ योनिम आच्छाद्य, है ना। और कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने किया है अपराध, इसलिए मूर्धन्य अंजलि बद्धा, ऐसे करके आना पड़ेगा। टेस्ट देखिए, ऐसे आना होगा,
ऐसे नहीं, तब हम मानेंगे कि वास्तव में तुम पास हो गई, नहीं तो अभी फेल हो। मूर्धनि अंजलि बद्धा नमः कृता। ये भी नहीं कि एक हाथ नीचे हो एक हाथ ऊपर, ऐसे नहीं, ये नहीं चलेगा। दोनों हाथ ऊपर करने, अंजलि बांधनी पड़ेगी। अंजलि मस्तके धरी नरोत्तम भूमि पड़ी, कहे दूहे पुराओ मन साधे, मेरी मन की साध को पूरा कर दीजिए। दोनों हाथ सिर के ऊपर अंजलि धारण करके दंडवत प्रणाम गिरे पड़े नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु के सामने। मूर्धनि अंजलि बद्धा नमः कृता, अधो वसनः प्रगृह्यताम। अपने वस्त्रों को आकर के ले जाओ। केवल जल से निकल आए इतना काफी नहीं है। हे देवियों, तुमने जो व्रत का अवलंबन करके वैदिक अनुष्ठान किया है उसे तो ठीक से निभाया है, किंतु विवस्त्र होकर स्नान करने के कारण तुम देव हेलना रूप अपराध अर्थात जल के जो अधिष्ठाता हैं या अधिष्ठात्री हैं वरुण देव और यमुना जी, उनके प्रति अपराध कर बैठी। इस पाप के नाश के लिए मस्तक पर अंजलि बांधकर प्रणाम करो, तत्पश्चात तुम अपने अपने वस्त्रों को ले सकती हो। देखो, पहले ही सोच रहे थे कि हम जाएंगे, फिर कुछ ये आसानी से देगा नहीं। कृष्ण ने कहा, हाय हाय, तुम्हारा छिपा हुआ अपराध तो प्रकट हो गया। ऐसे नहाती हो जैसे लग रहा है कि पहले जानते ही नहीं थे कैसे नहा रही। छिपा हुआ अपराध प्रकट हो गया, यही कह रहे हैं। यूयम विवस्त्राः, इस कंडीशन में आने गई। तुम लोगों ने निर्वस्त्र होकर यमुना जल में प्रवेश किया है। इससे जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण या नारायण के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। तो गोपियों ने कहा, हम तो रोज ही ऐसे नहाते हैं, ये तो देशाचार है, यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे तो नहाते हैं, हम भी कौन बड़े हो गए। ये देशाचार है, इस देश में ऐसे ही आचरण होता है। विशेषकर बालिकाओं का कोई अपराध नहीं होता, नहीं माना जाता अपराध। तो कहते हैं व्रत करते समय तो बड़ा तुम हिसाब किताब लगाई थी, हैं, तब बड़ी बन गई थी कात्यायनी व्रत करते समय, और अब छोटी बन रही हो। जब तुम्हारी मर्जी आती है तुमको बड़े बन जाना है, छोटे बन जाना है, क्या है। व्रत तो इतना बढ़िया ढंग से किया तुमने। तो कृष्ण ने कहा, धृता व्रता, ये प्रमाण है कि तुम चालू बहुत तुम लोग। क्योंकि तुम लोगों ने व्रत परायण होकर भी नग्न रूप में यमुना में स्नान किया है और थी धृत व्रता। तो व्रत के समय तो कम से कम ऐसा नहीं करती, तब तो बहुत इंटेलिजेंट बन रही थी, विधि पूरी पूरी फॉलो की और घर में किसी को पता भी नहीं चला। ये एक और सीक्रेट भगवान को पता है कि जाके बता देंगे। अतः तुम्हें तुम्हारे व्रत का फल नहीं मिलेगा, बैठे रहो, क्योंकि अपराध कर दिया। वैसे ही देवी देवताओं की पूजा में अपराध की बड़ी संभावना रहती है, तिल तिल बात पे नाराज हो जाते हैं। अब भगवान नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान तो कृपा करने पे आते, फिर तो दोष देखते ही नहीं।
बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया था और बाद में सुग्रीव जो है बाली की पत्नी में आ सकता है। राम ने दोष नहीं देखा, निवारण कर दिया, दोष नहीं। इंद्र को क्या किया? इंद्र ने तो इतना ब्रज डुबोना चाहा, भगवान ने क्या किया? खाली उसको परास्त कर दिया। कोई दंड मिला? कोई दंड नहीं मिला। अपॉइंट ही मैंने किया है तो हम क्या, फिर तो हमारे ऊपर उंगली उठेगी कि तुमने कैसा आदमी बैठा दिया, 100 अश्वमेध यज्ञ करके ऐसा बनता है आदमी क्या? तो व्रत का फल नहीं मिलेगा तुम्हें, आप लो अब तो फिर तो सारा काम बेकार हो गया। फिर वही कंडीशन आ गई जो वृंदा देवी से मिलने से पहले की थी। अब तो कात्यायनी व्रत भी खत्म हो गया, उसमें हो गया अपराध, अब करें क्या, प्रायश्चित कैसे हो? तब गोप कुमारियाँ चिंता करने लगी, हाय हमारी ऐसी विडंबना भी हुई, हम ठगे गए और हमें व्रत का फल भी नहीं होगा। महीना भर तपस्या भी की और मिला कुछ नहीं। इस प्रकार तो ये लज्जा के कारण तो मृत हम हैं। और अब कृष्ण का अंग संग भी नहीं होगा तो किस मौत मारना चाहते भाई? इस प्रकार तो मृत होकर भी हम विशेष रूप से मर जाएंगे। अतः अब प्राण त्याग करने में विलंब उचित नहीं है। अब तो बस प्राण ही त्याग हो, अब कुछ नहीं है, वापस चलो जमुना में घुस जाओ अंदर। कृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार से अनुतप्त देखा, मन की बात समझ गए कि अब लोग क्या सोच रही हैं। अभी तो मरने की सोचने लग गई, भाई इनका तो प्रेम उमड़ा हुआ है, कैसे मरने देंगे। उनको इस प्रकार अनुतप्त, दुर्बल, विवरणा, शरीर का रंग ही पीला पड़ गया, अति विह्वल देखकर कृष्ण सोचने लगे, हाय इनके प्राण न निकल जाए, मर न जाएंगे सचमुच। तो ऐसा विचार कर तत्क्षणात अतिशय कृपा परवश होकर श्री कृष्ण ने स्वयं ही उनके प्रायश्चित के लिए उपाय बता दिया। अब लो, ये दया के कारण ये उपाय बता रहे हैं। गजब की दया है कि अब हाथ ऊपर करके अंजलि बांध करके आना होगा। हमारी दया। हे कृशांगियों, डरो मत, ऐसा आश्वासन देते हुए बोले, देखो स्त्रियां जिसकी दासी होती हैं वही उनके लिए सर्वदेवमय नारायण होता है। पति परमेश्वर होता है, समाज में प्रचलित है। इस शास्त्र के वचन के अनुसार, ये शास्त्र का वचन है, इस शास्त्र के वचन के अनुसार एवं गुणों में यह, और दूसरी बात जो गर्ग मुनि कह गए थे, और कृष्ण अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, कृष्ण तो को तो पत्नी याद है ना, बाकी नंद बाबा तो सुने और भूल गए, गोवर्धन पूजा के बाद उन्होंने सबको बताया। तो औरों को याद हो ना हो, कृष्ण को तो तानि हम वेद सर्वाणी न तुम वेद तो परम तप, मुझे तो सब याद ही रहता है। तो गर्ग मुनि कि बालक नारायण के समान होगा, तो मुनि के ऐसे आदेश के अनुसार इस समय मैं ही तुम लोगों का नारायण हूँ। तुमको मालूम नहीं है, कुंडली बनाते समय गर्ग मुनि हमको नारायण के बराबर कह के गए थे। तो जिसके अधीन रहती है स्त्री दासी बन के,
पति के रहती है तो वो परमेश्वर की तरह होता है, उसके लिए वही नारायण होता है। तो अब गर्ग मुनि तो डायरेक्ट हमको नारायण के बराबर कह के गए थे, हम तो नारायण हैं ही, अभी तो पति नहीं तुम्हारे बने, लेकिन नारायण तो हम पहले से ही हैं। बराबरी तो करते हैं नारायण की, भले नारायण हो नहीं हो। अतएव मेरे सामने खड़ी होकर अपने किए अपराध की निवृत्ति के लिए, अब अपराध हुआ है किसके प्रति? जल देवता के प्रति, जमुना के प्रति, अब प्रणाम करें तुमको। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुमने जो पाप किया है उससे मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मेरी शरण में आओ। देखिए यहाँ पे एकदम उदाहरण। तो अपराध निवृत्ति के लिए मैं नारायण हूं, मुझे आगे प्रणाम करो। नमस्कार करके हमको अधोवसनम, अपने पहनने के कपड़ों को ग्रहण करो। स्त्रियों के कपड़ों से वैसे ही हमारा क्या लेना देना, हमारे किसी काम के थोड़े हैं, अपना अपना लेके जाओ। इसलिए वही दूंगा, हम क्यों अदला बदली करेंगे? जो तुम्हारा है तुमको मिलेगा। बस एक चीज तो है, तुम्हारे उत्तरीय वस्त्र, जो ऊपर से जो दुपट्टा ओढ़ती हो उसको उत्तरीय कहते हैं। सन्यासी लोग भी जो ऊपर से शॉल ओढ़ते हैं उत्तरीय कहलाता है। तुम्हारे उत्तरीय वस्त्रों के द्वारा मैं अपना दुपट्टा बनाऊंगा। दुपट्टा तो मैं सबका ले लूँगा। कितने दुपट्टे पहनोगे मेरे लाल? करोड़। अलमारी कितनी बड़ी नंद बाबा के पास। नंद बाबा पूछेंगे कहाँ से सब दुपट्टा लेके आए? बेचारे घुमाते रहेंगे बाबा को। कि दुपट्टा तो मैं ले जाऊँ, अंग सौरभ चाहिए भाई इनको। तब कुमारियों के मस्तक द्वारा प्रणाम करना प्रारंभ करने पर कहने लगे। और वो भी प्रणाम कैसे कर रहे हैं? ऐसे करके उस सर झुका के मस्तक द्वारा भी प्रणाम करो। मस्तक ऊपर का। ये क्या हो रहा है? ये तो कंडीशन रखी थी तुम्हारे लिए, मस्तक द्वारा प्रणाम। तो कहने लगे यार ये बालिकाओं, मस्तक के द्वारा प्रणाम गौण होता है। हाथ ऊपर। उसके पश्चात उन्होंने एक हाथ के द्वारा प्रणाम करने का प्रयत्न किया कि शायद एक हाथ से सेटिस्फाई, ने कहा है हाथ ऊपर, तो लो हाथ ऊपर हो गया। उसके पश्चात उनको एक हाथ से प्रणाम करने का प्रयास करते हुए देखकर कृष्ण ने कहा एक हाथ से प्रणाम करना अपराध है, फिर प्रायश्चित में एक और अपराध करोगी, फिर तो अगला प्रायश्चित फिर इससे भी ज्यादा कुछ कठिन बता देंगे, तो कहाँ जाओ? तो हाथ दोनों सर के ऊपर जोड़ना होगा। तो एक हाथ से प्रणाम करना, हम लोग ने वैष्णव एटिकेट में भी रमानाथ प्रभु जी से सुना था, एक हाथ से प्रणाम। एक हाथ में जब माला लिए हैं और प्रणाम कर रहे हैं, नहीं, माला गले में टांगो, दोनों हाथ सीधे करके प्रणाम करो। यहाँ यूँ माला ऐसे पकड़े एक हाथ से, बहुत भक्त लोग ऐसे करते हैं प्रणाम, ये ठीक नहीं है। जब पूरा कर लो जाके प्रणाम। तो कहें अंजलि ही तो जोड़नी है। तो गोपियां नीचे की ओर हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी ऐसे करके, तो कुछ परसेंट तो ढका दो। तो जब गोपियां नीचे की ओर हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी तो कहने लगे अपने मस्तक के ऊपर अंजलि बांध कर प्रणाम करो और अपने वस्त्र ग्रहण करो। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।
अब अगले रविवार को गोपियों को वस्त्र मिल जाएंगे। हमारी बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी तो बेचारी अंजलि बांधे खड़ी रहेंगे एक हफ्ते तक। हरे कृष्ण। हर परीक्षा में गोपियां पास है, हर परीक्षा में। जब विरह की परीक्षा दी है तब भी देखिए गोपी गीत, उसमें भी पास हैं। संयोग अभी हुआ नहीं है, उसमें जो परीक्षा है उसमें भी पास हैं। संयोग हो गया है, उसके बाद भी किसी परीक्षा में ये फेल नहीं है और टॉपर हैं, महापुरुषों की दादियां हैं सब। हम तो सोचते थे प्रभु जी बहुत साधारण सी लीला है, समझ में आया। माता ही कोई लीला साधारण नहीं। हम तो यही सोचते थे प्रभु जी तो पराकाष्ठा है प्रभु जी। हाँ, ये तो माता ये पहला चैप्टर है गोपियों का। अरे बाप। एकदम पराकाष्ठा। अभी तो बांसुरी सुनाई थी, इसकी बात का असर है। हैं? तो घरों में गोपियों की क्या कंडीशन हुई, पहला तो वो था वेणुगीत, अब ये जो है वस्त्र हरण लीला, ये तो अभी इसमें एंट्री हो रही है ना। क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ को देखिए कितने सुंदर ढंग से आचार्य लोग समझाते हैं कि किसी भी भक्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता मन मस्तिष्क में। यही सफलता है।